जी नमस्कार। आज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आपने बयान सुना होगा। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं था कि जब विपक्ष कभी सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री इतने मर्माहत हों और इतने कूढ़ जाएं, इतने कूढ़ने लगें और इतनी उनको घृणा हो विपक्ष से कि उसके वाजिब सवालों को वो मुजाहिदीन और किस किस से जोड़ने लगे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ने लगे हैं। ये पूरा देश जानता है, ये पूरा देश, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा देश जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक सावरकर थे, आरएसएस की विचारधारा थी। जब पूज्य गांधी ने अनेक बार कहा कि आइए राजनीतिक लड़ाई में, आइए देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में, तो आपके आदर्श संगठन आरएसएस के लोगों ने क्या कहा? आरएसएस के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है। और आप उसी राजनीतिक लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो स्वतंत्र भारत हुआ, जब देश स्वतंत्रता में प्रवेश किया, तो उसी स्वतंत्र भारत के आप प्रधानमंत्री हैं। आप उसी भारत के प्रधानमंत्री हैं जिस भारत में सवालों से इसका लोकशाही की जो व्यवस्था है वो सशक्त होती थी। और आप सवाल से इतना घबरा गए? क्या मणिपुर के माँ बेटियों के भयावह पीड़ा से आप मर्माहत नहीं होते हैं? जरा सा भी आपको तकलीफ नहीं होती है? ये कितना दुखद है। और आप अपोजिशन को मुजाहिदीन और बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो सारे आचरण और सारे व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, पूरे देश को लूटा है। आप रेलवे से लेकर के और देश के एयरपोर्टों को आपने बेचा है। कहीं कुछ आपने निर्माण नहीं करा, बीजेपी ने सिर्फ विध्वंस करा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदल जाता। काश ये बात आपको पहले समझ में आई होती कि विगत 6 सालों में आपके पूरा विकास और आपका पूरा पराक्रम केवल नाम बदलने का है। मुगल सराय में नहीं कुछ बदला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर के कुछ नहीं बदला। वो लोहिया की धरती है, वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के गरीबों किसानों की धरती है, कुछ नहीं बदला। काश ये पहले आप जान गए होते। तो सिर्फ आपका पूरा पराक्रम तो सिर्फ नाम बदलने का है। आप कब से ऐसा जान गए? ये सही जाना। और आप इंडिया के जो इंडिया है, जो अलायंस है, वो अब वाजिब सवाल उठा रहा। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमेशा सवालों से समृद्ध होता है और सवालोों से वही लोग भागते हैं जो तानाशाही प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और पूरे देश के 140 करोड़ जनमानस और 50% माताएं बहनें मणिपुर के। और आप बताइए, वहां के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि सैकड़ों घटनाएं हुई, गवर्नर ने कहा। और अभी तो वहां जब नेट खुलेगा तब पता चलेगा कि कितनी मर्मांतक पीड़ाएं वहां की माताएं बहनें सही हैं। और पूरा देश 2024 में इसका मुकम्मल जवाब देगा, इस झूठे का, फरेब का। नौजवान, किसान, मजदूर, माताएं बहनें सब तैयार बैठे हुए हैं।